पिघला दे जंजीरें। ओके, तो हम बात करेंगे आज लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाए। लोग हम हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, उसमें लोग इंटरेस्ट ले, दिलचस्पी ले। ऐसा क्या करें कि लोग सामने से इंटरेस्ट ले। तो कुछ हिस्ट्री के बारे में समझेंगे हम। थियोडर रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, थियोडर रूजवेल्ट से मिलने वाला हर अतिथि उनके ज्ञान के अथाह भंडार से चमत्कृत हो जाता था, चाहे मिलने वाला काउबॉय हो या न्यूयॉर्क का राजनेता। रूजवेल्ट जानते थे कि किससे क्या कहना है, और वह ऐसा किस तरह जानते थे। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वे एक रात पहले उस विषय का अध्ययन करते थे जिसमें उस व्यक्ति की विशेष रुचि होती थी। क्यों? क्योंकि रूजवेल्ट जानते थे, जैसा कि सभी नेता जानते हैं, कि किसी आदमी के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बातें करने से होकर गुजरता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर विलियम लियोन फेल्प्स ने यह लेसन अपने बचपन में ही सीख लिया था। उनका एक वाक्य है लिखा हुआ, उन्होंने एक पैराग्राफ है। जब मैं 8 साल का था और अपनी चाची लिप्पी लीज लेने के घर पर स्ट्रेट फोर्ड में छुट्टियां बिता रहा था, वे अपने निबंध ह्यूमन नेचर में लिखते हैं, तो एक दिन शाम को एक अधेड़ आदमी मेरी चाची से मिलने आया और उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उस समय मैं नाव को लेकर रोमांचित था और उस अधेड़ व्यक्ति ने इस विषय पर इतने बढ़िया तरीके से चर्चा की कि मुझे उसमें बहुत मजा आया। जब वो चला गया तो मैंने उसकी बहुत तारीफ की। कितना बढ़िया आदमी था। मेरी चाची ने मुझे इसके बारे में बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और उसे नाव में जरा भी रुचि नहीं थी। फिर वह मुझसे पूरे समय नावों के बारे में चर्चा क्यों करता रहा? क्योंकि वह समझदार और सभ्य आदमी था। वह जानता था कि तुम्हारी दिलचस्पी नावों में थी और इसलिए उसने उस विषय में तुमसे बातें की ताकि उसकी बातें तुम्हें रोचक लगे और तुम्हें खुशी मिले। उसने तुम्हारे लिए खुद को रोचक बनाया, इंटरेस्टेड बनाया, और इसीलिए तुम्हें वह इतना पसंद आया। विलियम लोन फेल्प्स कहते हैं, मैं अपनी चाची की यह बात कभी भी नहीं भूला। जब मैं यह अध्याय लिख रहा हूं तो मेरे सामने एडवर्ड एल कैलिफ का एक पत्र रखा हुआ है। एक बार मुझे मदद की जरूरत थी। एक बड़ी स्काउट जम्बूरी यूरोप जाने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को ट्रिप पर भेजने का खर्च उठाए। सौभाग्य से उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना कि उन्होंने $10 लाख का एक चेक काटा था जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने मढ़वा कर रख लिया था। उनके ऑफिस में घुसते ही मैंने सबसे पहले उनसे $10 लाख के चेक के बारे में पूछा। $10 लाख का चेक। मैंने उन्हें बताया कि मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम का चेक काटते नहीं सुना है और मैं अपने बच्चों को यह बताना चाहता था कि मैंने अपनी आंखों से $10 लाख का चेक सचमुच में देखा था। उन्होंने मुझे खुशी खुशी चेक दिखा दिया। मैंने इसकी प्रशंसा की और उनसे पूछा कि यह चेक क्यों और किस तरह काटा गया। आप ध्यान दें, मिस्टर कैलिफ ने मुलाकात की शुरुआत में बॉय स्काउट्स या यूरोप की जम्बूरी या अपनी ख्वाहिश के बारे में बात नहीं की। वे उस चीज में दिलचस्पी ले रहे थे जिसमें सामने वाले की दिलचस्पी थी। उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ने पूछा, अच्छा आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी। मुझे बहुत हैरत हुई। मिस्टर कैलिफ ने आगे बताया, जब उन्होंने न सिर्फ मेरा आग्रह तत्काल पूरा किया बल्कि मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा दिया। मैंने अपने एक बच्चे को यूरोप भेजने के लिए कहा था। उन्होंने मेरे 5 बच्चों और मुझे यूरोप भेजने का बंदोबस्त कर दिया। यही नहीं, उन्होंने हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में 7 हफ्ते तक रुकवाया।
उन्होंने अपनी कंपनी के ब्रांच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उनसे कहा कि वे हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखें। वे हमसे पेरिस में मिले और उन्होंने हमें पेरिस की सैर भी कराई। तब से उन्होंने कई ऐसे युवकों को नौकरी भी दी है जिनके माता पिता गरीब थे और वे अब भी हमारे समूह में सक्रिय हैं। परंतु मैं जानता हूं कि अगर मैंने यह पता नहीं लगाया होता कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है और उनके चेक में दिलचस्पी नहीं दिखाई होती, तो मेरे लिए उनसे अपनी बात मनवाना 10 गुना अधिक मुश्किल होता। क्या यह बिजनेस में भी एक बहुमूल्य टेक्निक है, और स्पेशली युवाओं के लिए जो यंग जनरेशन है? तो आइए देखते हैं। ड्यूबरनॉय एंड सन्स के हेनरी जी ड्यूबरनॉय की आप बीती सुने, जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बैंकिंग फर्म थी। मिस्टर ड्यूबरनॉय न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। वे 4 साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे। वे उन सामाजिक समारोहों में जाते थे जहां मैनेजर जाता था। मिस्टर ड्यूबरनॉय ने उस होटल में कमरा तक लिया और वहां रहने लगे ताकि उन्हें बिजनेस मिल जाए, परंतु उन्हें किसी तरह कामयाबी नहीं मिली। फिर मिस्टर ड्यूबरनॉय ने कहा, मानवीय संबंधों के अध्ययन के बाद मैंने अपना तरीका बदलने का निश्चय किया। मैंने यह पता लगाया कि मैनेजर की दिलचस्पी किस बात में थी। मुझे पता चला कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी से ताल्लुक रखता है जिसका नाम होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका है। वह न सिर्फ इससे ताल्लुक रखता था, बल्कि वह इसे लेकर इतना उत्साहित था कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और इंटरनेशनल ग्रीटर्स संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। चाहे इसके सम्मेलन जहां भी हो, वह इसकी हर बैठक में भाग लेने जाता था। इसलिए जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो मैंने उससे ग्रीटर्स संस्था के बारे में बातें करना शुरू किया और इस पर उसकी प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी अद्भुत। वह मुझसे ग्रीटर्स के बारे में आधा घंटे तक बात करता रहा और उसकी आवाज में एक्साइटमेंट और जोश साफ झलक रहे थे। मैं यह देख सकता था कि यह सोसाइटी न सिर्फ उसकी हॉबी थी, बल्कि उसके जीवन का प्रमुख हिस्सा भी थी। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी। इस दौरान मैंने अपनी ब्रेड का जिक्र तक नहीं किया था, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फोन किया कि मैं सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। मैं नहीं जानता कि आपने मालिक पर क्या जादू कर दिया है, स्टीवर्ड ने कहा, परंतु वे निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित है। जरा सोचिए, मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे 4 साल से चक्कर काट रहा था और मैं आज भी उसके पीछे चक्कर काट रहा होता अगर मैं यह पता लगाने का कष्ट नहीं उठाता कि उसकी रुचि किस बात में है और उसे किस विषय पर बात करने में आनंद मिलता है। मेरीलैंड में हेजर्सटाउन के एडवर्ड ई हैरीमैन ने सेना की अपनी नौकरी पूरी करने के बाद मैरीलैंड की सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस इलाके में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी। थोड़ी सी शोध के बाद इस तथ्य का पता चला कि एक असामान्य और सनकी बिजनेसमैन आरजे फंकहाउजर इस इलाके की बहुत सी कंपनियों का या तो मालिक था या फिर उनका नियंत्रण उसके हाथ में था। इस बिजनेसमैन के गरीबी से अमीरी के सफर ने मिस्टर हैरीमैन को चकरा दिया। नौकरी खोजने वालों के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। मिस्टर हैरीमैन लिखते हैं, मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि उसकी मुख्य रुचि सत्ता और धन में थी। क्योंकि वह एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी के प्रयोग के द्वारा मुझ जैसे लोगों को दूर रखने में सफल हो जाता था। इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों और लक्ष्यों का अध्ययन किया और उसके बाद ही मैंने बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने आया। वह पिछले 15 सालों से मिस्टर फंकहाउजर का उपग्रह थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फंकहाउजर के लिए एक प्रस्ताव है जो आर्थिक और राजनीतिक सफलता में तब्दील हो सकता है, तो वह उत्साहित हो गई। मैंने उसके साथ इस विषय में भी बात की कि उसका मिस्टर फंकहाउजर की सफलता में कितना रचनात्मक योगदान है। इस चर्चा के बाद उसने मिस्टर फंकहाउजर से मेरी मीटिंग तय करवा दी। मैं उसके विशाल और शानदार ऑफिस में इस दृढ़ निश्चय के साथ घुसा कि मैं सीधे से नौकरी नहीं मांगूंगा। एक बड़ी सी नक्शीदार डेस्क के पीछे बैठा हुआ था और वह मुझ पर गरजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया,
मिस्टर फंकहाउजर, मुझे यकीन है कि आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। वह तत्काल उठा और उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। मैंने अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यताओं का भी वर्णन किया। और इसके बाद मैंने यह भी बताया कि किस तरह इसने उसकी व्यक्तिगत सफलता और बिजनेस की सफलता में वृद्धि हो सकती है। आरजे ने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया और 20 साल से भी अधिक समय से मैं उनके बिजनेस का हिस्सा बना हुआ हूँ और इससे हम दोनों का भी लाभ हुआ। सामने आने वाले आदमी की रुचियों के हिसाब से बातें करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। कर्मचारी संप्रेषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ होवर्ड जेड हर्जिग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। जब उसने पूछा उन्हें इससे क्या फायदा हुआ है, तो मिस्टर हर्जिग ने जवाब दिया कि उसे न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हासिल हुआ है, बल्कि आमतौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वह किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था। सिद्धांत है ये प्रिंसिपल, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। आप कहीं पे अगर नोट लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। हमें बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, हम यंग एंटरप्रेन्योर है, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेस पाना है, तो हमें ये सिद्धांत लिख लेना है, इम्प्लीमेंट करना है। सामने वाले व्यक्ति को इस तरीके से दिलचस्पी लाएंगे और उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में बात करनी है। तो थैंक यू सो मच। आज का लाइव सेशन क्लोज हो रहा है यहाँ पे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आशा रखता हूँ कुछ वैल्यूएबल चीजें हम यहाँ पे ला पा रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। और आज के संडे को एंजॉय करना है। इट्स ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू सो मच।